आज हमारे बीच अवधूत सिंह। अवधूत उसको कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम लक्ष्य आत्म प्राप्ति, आत्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्म सिद्धि की प्राप्ति की हो, उनको अवधूत महाराज कहते हैं। और अवधूतों का जीवन अलग ही होता है, ना उनको कपड़ों की चिंता होती है, ना खाने की चिंता। अवधूत उसे कहते हैं जो संसारिक दैनिक इच्छाओं की पूर्ति से परे हो गए। तो ऐसे अवधूत सिंह श्री विद्या हंस भारती जी महाराज, जिनको आपने सोचा होगा कि सन्यासी के रूप में आएंगे, साधु के वेश में आएंगे, क्योंकि अवधूत भारती जी महाराज, श्री विद्या हंस भारती जी महाराज जब यहाँ प्रकट हुए तो लोगों को लगा कि साधु महाराज के रूप में आएंगे, लेकिन उन महाराज ने हाथ दिखा दिया, साधु भी माँ के पुत्र हैं और माँ के उपासक हैं, तो माँ बन के वो स्वयं प्रकट हो गए। स्वामी जी को कृष्णगिरी तीर्थ हृदय से, स्वामी जी आप हिंदी जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन नमगे कन्नಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ। स्वामी जी कृष्णगिरी तीर्थ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपने जो वेश पहना है वो मेरे अंतर में पहना हुआ वेश है और आपने बाहर में पहना है, इतना ही फर्क है। स्वामी जी पांडवपुरा मंडिया डिस्ट्रिक्ट मैसूर में स्वामी जी का दिव्य आश्रम है और स्वामी जी की महिमा बहुत अनंत है। और स्वामी जी कृष्णगिरी तीर्थ में माँ के पास माँ के रूप में आके अद्भुत स्वामी जी, क्योंकि जिसकी उपासना, शास्त्र कहता है कि साधक जिनकी उपासना करता है वो वही रूप बन जाता है। मेरे कई लोग बोले कि हरदम आप गुस्से में क्यों रहते हो, मैं समझाता हूँ कि भैरू जी को देखा है तुमने, भैरू जी को देखा हो तो मालूम पड़ जाए कि क्यों गुस्से में रहते हैं, क्योंकि भैरू जी का गुण साधक में आएगा, माँ का गुण में। कभी तो मैं पानी की तरह होता हूँ न कभी आग की तरह, आग भैरव का गुण है न पानी माँ का गुण। स्वामी जी ने पूरा माँ का गुण अपनाया, पानी पानी हो गए हैं। और हम तो कभी आग कभी पानी होते ही रहते हैं, दोनों चलता रहता है। कब बरसेगा आग, कब बरसेगी पानी। भगत भी ढीले हैं, इसलिए कभी कभी आग से थोड़ा। सुरेश भाई बेताला आ गए धाम में, उनके लिए ताली बजाइए। पारस चैनल में उनको दुनिया देख रही है। हमारे साथ भी भगवंत 2 मिनट तो भी आज बोलना ही पड़ेगा आपको, आप बोलेंगे ही नहीं तो हमारा दिल दुखेगा। सबसे पहले यहाँ उपस्थित कोई भी कार्यक्रम में अपने आप 4-5 आचार्य 20-40 साधु साध भी आते ही हैं कृष्णगिरी में, लेकिन इस बार चौमासा बहुत नजदीक होने से सब इधर उधर बिखर गए। मेरे पास 50-25 साधु बगैर कोई कार्यक्रम हुआ क्या? नहीं गुरुदेव। स्वामी जी को मैंने देखा कि कितना रूप सुहाना, रूप सुहानो जग में कई लोगों को ऐसे विचार आएगा कि माँ के उपासक हैं तो क्या, माँ की रूप की क्या जरूरत है। आपने आज तक माँ को मूर्तियों में ही देखा है, मूर्ति से ज्यादा कहीं देखा नहीं है। कौन है जो माँ को साक्षात देखा हुआ है? कोई हाथ उठावे तो देखो, ताकत है तो आपने मूर्तियों में ही माँ को देखा है। युवा वर्ग विराजमान है, लोहित को पूछता हूँ, एक स्त्री का नग्न वेश देखोगे तो मन में विकार आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं। एक स्त्री का नग्न रूप देखोगे तो मन में विकार आएगा कि नहीं? रूप बहुत सारे काम करते हैं। एक भिखारी को देखते ही दया आएगा कि नहीं? भिखारी को देखो दया आवे, कोड़ी को देखो घृणा आवे, एक नग्न रूप को देखो विकार आवे। तो ये माँ के रूप को देखने मात्र से मन में स्वयं भक्ति प्रकट हो जाए। रूप की महिमा, उस रूप में क्या है बाद की बात, रूप अपने आप में काम करता है। रामायण सीरियल शुरू हुआ, अरुण गोविल
गोविल ने राम का वेश किया, बहुत पहले की बात है। लेकिन जब वो अरुण गोविल कहीं भी जाते थे, दुनिया का हर आदमी उसके चरण में गिरता। पैंट शर्ट में खड़े हुए अरुण गोविल को दुनिया राम मान के पूजा करता। वो राम नहीं, राम का वेशधारी था, लेकिन वेश में राम है तो वो राम ही है। ऐसे स्वामी जी का सम्मान इस तीर्थ में करना है। बेटा लोहित, कहाँ है वो सम्मान की सामग्री? जल्दी लो। स्वामी जी की सम्मान सेवा करना भी एक महापुण्य है। ओबानी जी खड़े हो जाइए। कोयम्बतूर के उद्योगपति हैं, बहुत अच्छे सरल मना श्रावक हैं। देवेंद्र भाई दोषी हैं, डायमंड व्यापारी हैं, और उन्होंने कहा है कि आपको मैं जल्दी से एक हीरे का मुकुट पहनाऊंगा सिर पर। तो ताली बजाओ। अगर आपको कोई बोलता कि एक हीरा दूंगा तो कितने ताली बजाते? मेरे डायमंड मुकुट मिल रहा है तो आपको उसमें खुशी नहीं हुई? आपको नहीं लगा कि गुरुदेव को डायमंड का मुकुट मिल रहा है? स्वामी जी का सम्मान कर स्वामी जी का सम्मान कर सकते। वो वीडियो टीवी चैनल, देवेंद्र भाई टीवी में आपको बहुत लोग देख रहे हैं, ऐसे सोच लेंगे 16 वर्ष का गोरा लड़का है, और नई नई एप्लीकेशन आ जाएगी आपके लिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवेंद्र भाई को भूमिया जी अति प्रिय है। स्वामी जी को देखने के बाद देवेंद्र भाई आप भूमिया जी का रूप करके मत आ जाना। हाँ, वो सब महासिद्धि पाए हुए लोगों के लिए रूप है। हम सब त्रिशूल लेके खड़े हो जाएंगे कि मैं भी भूमिया का रूप धरूं, तो भूमिया जी अपने को लात धर देंगे, मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए अद्भुत माला पहना रहे हमारे वज्र तिलक विजय जी महाराज साहब। बोलो सद्गुरुदेव की। रमीला बहन फोन बंद कर दो, आपके बिन 100 साल जिएंगे, वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी उसको रख दो। आप बहुत अच्छे महिलापुर की श्राविका हो, खड़े हो जाओ। जी के पदार्पण से सबको प्रसन्नता हुई। मैंने भी नहीं सोचा था कि स्वामी जी इस प्रकार से दर्शन देके कृतार्थ करेंगे, क्योंकि मैंने पद्मावती माल के भ्रुकुटी के बाल भी गिने हुए हैं साधना से। मैंने देखा है माँ को प्रत्यक्ष। माँ का दर्शन के लिए मैंने 120 दिन मौन में बैठ करके 6 लाख कमल, 1000 साल के इतिहास में किसी साधक ने 6 लाख कमल माँ को एक साथ नहीं चढ़ाए। 1 करोड़ कुमकुम अर्चन किसी ने माँ को नहीं किया एक साथ। 10 लाख आहुति से माँ को किसी ने रिझाया नहीं। अहंकार की बात नहीं, कृष्णगिरी की गरिमा और महिमा की बात कर रहा हूं।